अब अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। नहीं, अब आप लोग प्रश्न कर लीजिए, बस 5-10 मिनट का इतना ही रहने देते हैं। ठीक जी। तो यही तो बात है कि नहीं, वो बात नहीं है। वो क्या है कि यदि आप पूरी तरह से इसके गहराई, इतना गहराई में आप सोच ही नहीं पाओगे ना। जिस गहराई में ये ऋषि पहुंचा है, उस गहराई में जब तक आप नहीं पहुंचोगे तब तक आप अलग हो ही नहीं पाओगे। आपको लगता है कि बड़ा शॉर्टकट है, परंतु ये शॉर्टकट नहीं है। जिस दिन आप उतरना शुरू करोगे ना, तो जैसे कि जब व्यक्ति दूर से देखता है ना, तो सोचता है कि पहाड़ बड़ा नज़दीक है। कभी पहाड़ों में गए होंगे ना घूमने के लिए, तो जो चोटी दिखाई देती है ना, तो लगता है कि ये तो पास में ही है, चले जाएंगे। और जब जाते हैं ना, तो एक से एक खाई और एक से एक गड्ढे पड़ते हैं कि व्यक्ति को तब पता चलने लगता है कि अरे ये तो बड़ा मुश्किल है। एक बार एक व्यक्ति गया था, हमारे जानने वाले थे, हमारे मित्र थे, तो वो कहे कि हम जा रहे हैं हिमालय की तरफ घूमने के लिए। तो किसी ने कह दिया, वहीं पे पहाड़ का ही रहने वाला व्यक्ति था, वो भी मित्र ही था, तो उसने कह दिया कि अरे ये बहुत दूर है। बोले अरे यार तुम दूर कह रहे हो, ये तो सामने दिखाई दे रही है चोटी, मैं चला जाऊंगा। पता है वह जो है 15 दिन में बीमार होकर के, कोई गांव वाले ने उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, और बीमार होकर के आधा से कम ही दूरी पे गया था, और 15 दिन लग गए थे भूख प्यास के मारे। सोते, कपड़े फट गए थे, वस्त्र नहीं थे, भूखे प्यासे उसका डिहाइड्रेशन हो गया था। और कभी खाई तो कभी ऊंचाई तो कभी गड्ढा तो कभी, इतनी कठिन समस्याएं थी कि वो पहुंच नहीं पाया। तो जब व्यक्ति जब मार्ग में चलता है ना, तो ये तो सबसे बड़ी बात है कि ऋषि ने आपको वो ये जानता है कि इस मार्ग में जब व्यक्ति चलेगा तो कितनी कठिनाई आएगी, इसलिए ये सारी बातें एक टू दी पॉइंट करके समझाने का प्रयास किया है महर्षि कपिल ने, कि आपको ये समस्याएं आएंगी, आप जानते हो फिर भी नहीं अलग हो पाते हो। इसीलिए उन्होंने इस बात को हर एंगल से बताने का प्रयास किया है, हर तरह से बताने का प्रयास किया कि फिर आपको दोबारा कहीं भटकना ना पड़े। इस रास्ते में चलो तो आप फिर कहीं विचलित मत हो जाना, कहीं डगमगा मत जाना, कहीं इधर उधर मत हो जाना। और इस तरह की जो बातें आप कह रहे हैं, तो ये इससे ये हो जाता है कि सांख्य पढ़ने के बाद व्यक्ति को पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसका कुछ बचेगा ही नहीं। जब आप सांख्य पढ़ लेंगे तो पूर्ण ज्ञान हो जाएगा आपको कि वास्तविकता क्या है। ठीक है। और जब कोई सांख्य पढ़ लेता है तो उसे फिर दुनिया में कोई और कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं रहती है। जो व्यक्ति सांख्य पढ़ लेता है वो फिर दोबारा नहीं कहीं भटकता है, और जो सांख्य नहीं पढ़ा होता है तो वो बहुत भटकता है, उसके जीवन में भटकाव बहुत होता है, उसके अंदर कभी जीवन में शांति नहीं उत्पन्न हो पाती है, कभी संतुष्ट नहीं हो पाता है। ठीक है। नहीं, साधना में तो आपके काम आएगा ही। जब आप इसको समझ लिए तो साधना में तो आपके बहुत ही सहायक होगा ही। इसी के द्वारा साधना होती ही है। साधना वास्तव में जो है सांख्य के द्वारा ही होती है। ठीक है। और कुछ लोग जो है वेदांत से कराते हैं। वेदांत से वो चीज़ नहीं हो पाती है जो सांख्य से होती है।
और कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, आपको सांख्य की तरफ आना पड़ेगा। दुनिया की कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो बिना सांख्य के शरण में आए मुक्त हो जाए, ये भी जान लीजिएगा। आप लोग यदि आप लोग इसको यहीं से छोड़ देते हो ना, तो अगले जन्म में आपको फिर यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि सांख्य के अलावा कोई ऐसा मार्ग नहीं है जो आपको मुक्त कर दे। क्योंकि सांख्य जो है सीधे वेदों की बात करता है, वेदों के सिद्धांतों की बात करता है, जिस सिद्धांत पे चल करके कोई भी सामान्य से लेकर के मध्यम से लेकर के किसी भी तरह का व्यक्ति हो वो मुक्त हो सकता है। पहले ही कह दिया जाए कि परमात्मा को प्राप्त करो, तो परमात्मा को प्राप्त करना बड़ा कठिन है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो केवल परमात्मा का चिंतन करते रहते हैं, वह परमात्मा को कभी समझ ही नहीं पाते हैं, परमात्मा का ध्यान ही नहीं कर पाते हैं। उनके ध्यान में मैंने बड़ा इसके प्रति शोध भी किया हूँ। मैंने बहुत से ऐसे जो ईश्वर के प्रति बहुत अनन्य भक्ति रखने वाले लोग हैं, पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, उनसे मैंने जानने की कोशिश किया, तो वो ईश्वर की पूजा करते हैं और ईश्वर के अलावा ना आत्मा को, ना इंद्रियों को कुछ नहीं जानते हैं, ना बुद्धि को जानते हैं। वो जब ध्यान करते हैं तो उनके चित्त में ईश्वर होता ही नहीं है और ईश्वर कभी बैठ ही नहीं पाता है, क्योंकि उनको विशेष प्रकार की बुद्धि प्राप्त ही नहीं हो पाती है कि वह अपने दियों को जला सकें, अपने ज्ञान के भीतर का जो विवेक है, जो प्रकाश है, जो दिव्य प्रकाश है, वो जागृत कर सकें। ठीक है। अगर आप वेदांत में पढ़ा दिया होता उस समय, अगर मैं सांख्य से पहले वेदांत पढ़ाता, तो फिर आप लोग उसी धारा में बहते जिस धारा में आज पहले से बह रहे हो। फिर नहीं समझ में आता। देखिए, उपनिषद बाद में आए हैं, उपनिषद वेदों से बाद में आए। पहला वेद ऋग्वेद ही है, ऋग्वेद और यजुर्वेद है। तो ऋग्वेद का नहीं, वो बात क्या हुई है कि जो ज्ञान खंड है ना, जो मुक्ति का खंड है, वो यजुर्वेद भी ऋग्वेद के ही समकालीन है। एक ही साथ परमात्मा ने ज्ञान दिया था चार ऋषियों को, चारों वेदों का। ठीक है, इसीलिए चारों वेदों का ज्ञान ऋषियों ने एक ही साथ दिया था ऋषियों को। ठीक है, चारों वेदों का, चार ऋषि थे, चारों ऋषियों को अलग अलग ज्ञान दिया था, अलग अलग वेदों का। तो चाहे उपनिषद के कॉपी में रख लिया जाए, चाहे यजुर्वेद के कॉपी में रख लिया जाए, अगर वह ज्ञान निकल कर के आता है तो वह पहला ही कहा जाएगा ना। मान लीजिए कि एक माँ ने 4 बच्चों को जन्म दिया, ठीक है, और सिजेरियन से चारों बच्चे उत्पन्न हो गए। बात समझ में आ गई? तो अब उसमें से चारों बच्चे एक ही टाइम पे पैदा हो रहे हैं, तो उसमें से किसी को भी कह सकते हो कि ये पुरातन है। उसमें से थोड़ी आप कहोगे कि ये पहले आया तो ये बड़ा है या छोटा है। वो तो गर्भ में चारों एक साथ पल रहे थे, दोनों चारों ही बराबर हैं, छोटे बड़े का तो भाव ही नहीं है उसमें। बात समझ में आ गई? उसी प्रकार इसमें है, क्योंकि हाँ, चारों एक समय का है, क्योंकि चारों ऋषियों को एक ही साथ ज्ञान दिया परमात्मा ने। ठीक है। हाँ, अथर्व वेद बाद में आए, परंतु उसके भी ऋषि थे, पहले ही ऋषि थे। ये गलत है कि बाद में आया, क्योंकि 4 ऋषियों को सर्वप्रथम ये ज्ञान पहले दे दिया गया था। वो पुस्तक के रूप में बनने में लेट आया है, छप करके। अब ये चीज़ जो है ना, पहले वेद जो है ना श्रुति के रूप में था, पहले पुस्तक के रूप में थोड़ी था। बात समझ में आ गई? पहले जो वेद था, जो पढ़ाया जाता था, वो गुरु और शिष्य के तरह पढ़ाया जाता था, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो। तो गुरु और शिष्य की तरह ये शिक्षाएं एक दूसरे के द्वारा सुनी जाती थी, पुस्तक से पढ़ी नहीं जाती थी।
पुस्तक तो बाद में रचना हुआ है ना, तो अथर्ववेद की रचना बाद में हुई है, उसके वह श्रुति रूप में चल रही। वो कल आप लोगों को पूरा लिखवा देंगे। उसमें मैंने सोचा है कि और भी कई चीज़ आप लोगों को पूरा क्लियर रूप में नोट करवाना है, जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। उसके मंत्र भी, उसमें ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, यजुर्वेद में कितने मंत्र हैं, वो सारा आप लोगों को बता देंगे। एक दिन समय देंगे इसके प्रति। बाद में पढ़ाएंगे वेद, पहले इसको तो पढ़ लीजिए। वेद ही तो पढ़ रहे हैं ये वेद का ही तो भाग है। हाँ, हाँ, ओरिजिनल भी छोटा सा ये अध्याय है, ये वेदों का अध्याय पढ़ रहे हो आप, तो वेद ही तो पढ़ रहे हो ना आप लोग। अब भाई, अब आप जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग आलसी थे तो बहुत बड़ा पुस्तक नहीं पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, सोचते हैं कि उसमें से थोड़ा सा पॉइंट मिल जाए, हाँ, सारांश मिल जाए, थोड़ा सा मिल जाए, उसमें सब एक ही साथ मिल जाए। पुस्तक कौन मोटी पड़े पुस्तक हैं, 10-10 हज़ार मंत्र हैं, किसी में 5,000 मंत्र हैं, किसी में 4,000 मंत्र हैं, तो कौन 4,000 10,000 मंत्रों को पढ़े हैं। हाँ, इसीलिए है ना, वेद शुरू करने का मतलब है कि ये लंबा टाइम चाहिए सब कुछ है, सब है, सब कुछ। वेदों कहते हैं कि वेद संसार में जितनी भी विद्याएं हैं, उन सभी विद्याओं का श्रेय जो है, और सारी विद्याएं वेदों से ही निकल के जाती हैं। सबका विश्वकोश वही है। जो भी संसार में जितनी भी तरह की विद्याएं हैं, सभी विद्याओं की जननी कौन है? वेद है। हमारी सबसे प्रथम पुस्तक क्या है? वेद है। हमको कुछ और बता दिया गया है। लोग वेदों का नाम नहीं लेते हैं। लोग क्या बताते हैं? अभी पूछा जाए कि हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन है, तो क्या बताओगे आप लोग? रामायण महाभारत बताते हो आप लोग। आर्यों का सबसे प्राचीन, सब लोग अब गीता तो बाद में आई है, 5,000 साल हुए आए हुए। कितने साल हुए? गीता को आए हुए 5,000 साल हो गए। हाँ, इसीलिए उसमें से क्रीम चीज़ को निकाल दिया गया। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो बस समझने की दृष्टि से कि हर तरह का व्यक्तित्व एक तरह का नहीं होता है, हर तरह का व्यक्ति एक तरह का नहीं होता है, जो उसके अंदर समझने की क्षमता हो। ठीक है, मैं जो है संस्कृत का कोई उपयोग नहीं करता हूँ, मूल चीज़ को बस बताता हूँ। बाकी ज्ञान तो जो ऋषियों का ज्ञान है वही बताता हूँ अपने माध्यम से, सरल भाषा में। उसी तरह से हर ऋषि बताने का प्रयास करता है सरल तरीके से। आपके दैनिक हैं, ये प्रकृति के लिए है, पूरा पूरा प्रकृति के बारे में है, दूसरा अध्याय। वेदांत जो है, वेदों के अंतिम भाग को वेदांत कहते हैं, उसे उपनिषद भी कहते हैं। ठीक है, और वेदांत एक और कहते हैं, ब्रह्मसूत्र को भी कहते हैं वेदांत। ठीक है, तो वैसे ब्रह्मसूत्र को ही सभी लोग वेदांत कहते हैं। अधिकांशतः अगर प्रचलित भाषा में कहा जाए तो ब्रह्मसूत्र को ही सब लोग वेदांत कहते हैं। वेदांत वेदांत वेदांत। हाँ, तो ब्रह्मसूत्र है वो, उसको पढ़ाएंगे, वेदांत पढ़ाएंगे आप लोगों को। इसके बाद अगला नंबर वेदांत का ही है।
ठीक है। ब्रह्म सूत्र जो है 6वां सबसे अंतिम दर्शन है वेदांत, और इस पे बहुत लोग पढ़ाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं में लोग इसका कोर्स चलता है। पता है वेदांत का बहुत महंगा कोर्स है। ठीक है। एक लोग जो थे वेदांत का कोर्स करना चाहते थे, तो मुझे वो कहे कि आप शुरू करो। मैंने कहा कि नहीं, मैं अभी ये नहीं शुरू कर रहा हूँ। तो पता है वो 3 महीना जा कर के और 15,000 में कोर्स करके आए हुए हैं 3 महीने में। अभी उनको पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो केवल सिलेबस में देख कर पढ़ते रह गए। हमसे प्रश्न करते हैं तो उनको कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होता है। मैंने कहा कैसे पढ़ाई किए हो आप, और 3 महीना उस आश्रम में रह कर के आए। तो धैर्य रखना पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए। आप करेंगे इसका भी, वेदांत भी पढ़ाएंगे। अरे वो उसके चक्कर में मत पड़िए। वो भीष्म इंटरनेशनल का पता नहीं क्या है वो। ठीक है। तो ये क्या है ना, ये पूरा आजकल हर चीज़ जो है लूटने का एक बहुत बड़ा प्रयास चल रहा है। तो उन सब चक्कर में मत पड़ो आप लोग। हाँ, उसके चक्कर में मत पड़ो आप लोग। और वो लोग जो वेद पढ़ाएंगे, दूसरी चीज़ क्या है कि वो लोग जो वेद पढ़ाएंगे वो वैदिक वेद नहीं पढ़ाते हैं लोग। आजकल ऐसे भी वेद पढ़ा देते हैं जिस वेद को पढ़ करके, वेद कई तरह से, जो कुछ वेद तो ऐसे हैं जो मैदर का है, मैक्स मूलर का है। कुछ वेद ऐसे हैं जो विदेशी लेखकों द्वारा परिभाषित हैं, उस तरह के वेद हैं, तो उसको पढ़ा देते हैं। तो उसको पढ़ने से आप फिर आपका कंसेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। तो बता रहे हैं ना वही कि अब वो वेद जो पढ़ाएंगे वो वेद भी वैदिक नहीं है। ऋग्वेद के 10 भाग हैं, तो 6 महीने में कैसे, 1 साल में कैसे पढ़ा देंगे। ठीक है। ऋग्वेद में करीब 10,024 मंत्र हैं। ठीक है। तो इतना आसान थोड़ी है, और उसको समझा पाना इतना आसान थोड़ी है। वो पढ़ाएंगे भी तो एक सिलेबस लेके पढ़ाएंगे। वो इस तरह से थोड़ी पढ़ाएंगे जैसे मैं पढ़ाता हूँ। सांख्य योग में जो एक बार आ जाता है ना, तो फिर वो आ ही जाता है और वो समझ जाता है फिर की वास्तविकता क्या है। फिर योग उसके आगे ना छोटा सा दिखने लगता है। ठीक है। और योग पढ़ने वाला व्यक्ति ये समझता है कि योग ही सबसे बड़ा है। जितने लोग मुझे मिले ना योग में, सब कहते थे कि योग बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, उसके जैसा तो कोई ग्रंथ ही कोई नहीं है। परंतु सांख्य पढ़ने के बाद जो है आपको ये पैना लगेगा, बौना लगेगा, बौना। उसके एक अध्याय के बराबर भी नहीं कभी कभी तो बैठता है। इतने में योग दर्शन खत्म हो गया होता है जितने में आप लोगों को अब तक पढ़ाया है। ठीक है। दोनों अलग ही है। और इसीलिए तो कहते हैं आप लोग थोड़ा सा और लोगों को भी जोड़ो। बहुत लोगों को पता नहीं है, चाहते हैं लोग कि हम पढ़ें। अब हमारा कर्तव्य, आप लोगों का कर्तव्य है कि हर व्यक्ति अपने साथ जो है 10 लोगों को लेकर के आए, जोड़े, उसका स्वागत करे। नहीं, थोड़ा सा आप समझाएंगे ना तो कुछ लोगों के हैं जो जाग जाते हैं, ऐसा नहीं है। अब क्योंकि मुझे मिलने के बाद लोग कहते हैं ना कि आप मुझे पहले नहीं बताया, आप काश मुझे पहले बता दिए होते तो मैं जुड़ गया होता।
तो इसलिए थोड़ा सा प्रयास आप लोग भी कर लीजिए, क्योंकि हमारे संपर्क में आएगा तब तो वो जुड़ ही जाता है। जब तक हमारे संपर्क में नहीं आता तब तक उसे ही लगता है कि फिर दूर दूर है। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो केवल कभी जुड़े नहीं थे, केवल एक बार संपर्क में आए तो जुड़ ही गए। ठीक है, तो आप एक बार तो ज़रूर लाइए। वो जुड़ता है कि नहीं जुड़ता वो बात दूसरी है, उसको एक बार ज़रूर लाइए। ठीक है, अगर एक बार आता है, उसको अच्छा लगता है तो जुड़ेगा, नहीं अच्छा लगता है तो फिर चला जाएगा, क्या करना है। ठीक है ना। मैंने अभी ईशावास्य उसके उपनिषद की क्लास में बताया ना मैंने कि व्यक्ति के केंद्र में वासना है, और जब तक व्यक्ति के केंद्र में वासना रहेगी तब तक उसे कुछ भी दे लीजिए नहीं उसे समझ में आएगी बात। ठीक है, आज के हर एक व्यक्ति के केंद्र में वासना छिपी हुई है। समझ रहे हैं? और वासना इतना जल्दी निकल जाए ये हो नहीं सकता। जो ज्ञान की शरण में आएगा तो उसका तो हो जाएगा, जो नहीं आएगा फिर तो उसको कोई नहीं रोक सकता, फिर तो वो घूमता रहे, चक्कर लगाता रहे जन्मों जन्मों तक। ठीक है, समझ में आ गई बातें? जितना ही आप गहराई में उतरोगे उतना ही गहरा ज्ञान मिलता चला जाएगा। ऊपर ऊपर रहेंगे तो ऊपर ही ऊपर छिछले पानी में कूदते रहेंगे। ठीक है, अभी एक दिन में अगर बहुत से पढ़ा दिया जाता है ना तो आप लोगों को ये चीज़ और नहीं समझ में आती। ये तो मैं बहुत धीरे धीरे आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। कहीं कहीं पे तो जो लोग पढ़ाते हैं ना एक ही साथ एक ही दिन में 20-20 सूत्रों को लेके पढ़ाते हैं। ठीक है, एक एक दिन में 20-20 सूत्रों को लेकर के 1 महीना में ही पूरा कर देते हैं। मुझे पूरा करना होता तो 1 महीना में ही पूरा कर देता, परंतु मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है, पता नहीं सामने वाला समझा कि नहीं समझा। ठीक है, किताब बस बाँचने से कोई मतलब नहीं है, समझ में आना चाहिए। और कठिन भाषा है किताबों की, इतना आसान नहीं है किताबों की भाषा। आप उसमें उलझ जाओगे, उसके शब्द बड़े कठिन होते हैं। आप उसकी आध्यात्मिकता को कभी निकाल ही नहीं पाओगे कि इसके अंदर आध्यात्म कितना गहरा छुपा हुआ है। ठीक है।